अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। आज हम बनाएंगे चिकन कढ़ाई। बनाना बहुत आसान है और खाने में भी बहुत मज़े की। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सारा ज़ैनब लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें। तो चलें चिकन कढ़ाई बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया, खुला बर्तन ले लिया और उसमें मैंने बारीक चॉप किया हुआ एक मीडियम प्याज डाल दिया। प्याज डालने के बाद उसको हम कर लेंगे गोल्डन ब्राउन। डार्क ब्राउन नहीं करना, गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। उसके बाद मैंने इसमें डाला 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। वो डाल के उसके बाद हमने एक मिनट के लिए उसकी भुनाई कर ली। भुनाई करने के बाद जो मेरे पास 1 kg चिकन था, 1 किलो चिकन है मेरे पास, उसको मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद उसका पानी ड्राई कर लिया। ड्राई करने के बाद अब मैं वो डाल दी। उसको डालने के बाद इसकी अच्छी तरह हम अदरक लहसुन के पेस्ट में हम इसकी अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे 5 मिनट तक। 5 मिनट तक अच्छी तरह मैंने उसकी भुनाई की। तो अब मैंने 5 से 6 क्यूब्स टमाटर के डाल दिए। टमाटर आप कटे हुए अगर डालना चाहते हैं तो 4 से 5 टमाटर डालेंगे और मैंने क्यूब्स बना के रखे हुए हैं तो मैंने वो डाल दिए। 5 से 6 क्यूब्स मैंने डाल दिए। ठीक है, यहाँ पे हम ले लेंगे मसाले। मसाले में मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ चम्मच हल्दी पाउडर और हाफ़ चम्मच ज़ीरा पाउडर, हाफ़ चम्मच मैंने सूखा धनिया और सारे मसाले लेकर उसको और 1 चम्मच कसूरी मेथी, उसको मैंने डालकर अच्छी तरह इसकी भुनाई कर ली। और यहाँ पे मैंने सब अच्छी तरह भुनाई कर ली तो हमारे जो चिकन ने ऑयल छोड़ दिया। तो ज़ैनब कहने लगी कि मामा मैंने आलू खाना है। तो मैंने कहा आलू अब कहाँ से लाऊं? तो मैंने क्या किया, 1 आलू लेके उसके 2 पीस करके वो भी डाल दिया। जब तक हमारा चिकन गलेगा तो आलू भी बीच में गल जाएगा। तो 1 चम्मच मैंने इसकी अच्छी तरह 5 मिनट तक भुनाई करने के बाद एक मैंने गिलास पानी का भर के डाल दिया। सही है, अब इसको ढक देंगे 10 से 15 मिनट तक हल्की आंच पे हम इसको पकाएंगे। ठीक है, 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब इसको हम चेक करते हैं। ये देखिए पानी हमारा ड्राई हो गया है। हल्का सा हमारा पानी रहता है, हमने थोड़ा सा और ड्राई करना। बिल्कुल इसको हमने थोड़ी सी ग्रेवी बनाएंगे, बिल्कुल इसको ड्राई भी नहीं करना। ठीक है, अब मैं तेज़ आंच पे इसका पानी जो थोड़ा सा ड्राई करना है वो मैं कर लूँगी। ठीक है, अब इसमें मैंने 1 गुट्टी हरे धनिए की बारीक काट के वो डाल दी। 4 से 5 मैंने हरी मिर्ची लेके उसके अंदर कट लगा के वो डाल दी। तो यहाँ पे तेज़ आंच पे मैंने पानी थोड़ा सा और ड्राई कर लिया। तो ये देखें हमारी थोड़ी सी ग्रेवी रह गई है। जैसे कि हम थोड़ी सी ग्रेवी सालन में होनी चाहिए, रोटी खाने में आसानी होती है। ठीक है, बिल्कुल हम इसको ड्राई नहीं करेंगे। यहाँ पे हमारा चिकन कढ़ाई बिल्कुल तैयार हो गई है। तो अब इसको हम कर लेंगे। ये देखें यहाँ पे हमारी चिकन ने देखो ऑयल छोड़ दिया है। ये देखें जब हमारा मतलब कोई भी गोश्त बनाएं, चिकन बनाएं या आप बीफ बना रहे, मटर बना रहे, जब हमारा जो सालन जब तैयार होता है ना तो उसमें ऊपर ऑयल आ जाता है। वो बिल्कुल पानी आपने जितना भी रखना है, ग्रेवी रखनी है या ड्राई करना है, जब ऑयल आ जाए समझो हमारा सालन तैयार हो गया। यहाँ पे हमारी कढ़ाई बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सी तैयार होगी। तो मैंने कहा चलें खाना तो अफ्तारी के बाद है तो मैं आपको डिश आउट करके भी दिखा देती हूँ। देखिए कितने मज़े की, और कलर भी देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा इसका आया है। तो इसके ऊपर अब मैंने हल्का सा मैंने कहा धनिया भी डाल दूँ, हरा धनिया, वो मैंने थोड़ा सा चॉप करके डाल दिया। तो यहाँ पे हमारी कढ़ाई तैयार होगी। अब हम पकौड़े काफ़ी दिन हो गए बनाए नहीं थे और बच्चे कह रहे थे मम्मा पकौड़े ज़रूर बनाना। पकौड़े बनाने के लिए फिर मैंने कहा जल्दी जल्दी बेसन, वो मैंने 2 आलू लिए, उसको काट के छील के अच्छी तरह, उसके बाद उसको मैंने कद्दूकश कर लिया। कद्दूकश करने से ये होता है कि आलू पकौड़े जल्दी आलू गल जाता है, और दूसरे नंबर पे ये है कि क्रिस्पी और थोड़े से बड़े क्रंची क्रंची हमारे पकौड़े बनते हैं। इसमें मैंने बेसन डाला है, हरी मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, धनिया, थोड़ा सा सूखा धनिया डाला
और इसको मैंने ये इसका जो मिक्सचर है वो तैयार कर लिया हरा धनिया डाल के। सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद 10 मिनट के लिए मैंने रख दिया। 10 मिनट के बाद हमारा बेसन अच्छी तरह सेट हो गया। फ़ौरन अगर मिक्सचर बनाकर पकौड़े बनाएं तो वो सही नहीं बनते, हार्ड हो जाते हैं। जब भी पकौड़े बनाएं तो हम इसका जो बेसन है वो तैयार करके 10 मिनट के लिए रख देना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक पैन लिया, उसमें 1 कप ऑयल डालकर हल्का सा गर्म करके ये मैंने उसके पकौड़े बनाना स्टार्ट कर दिए। यहाँ पे हमारे पकौड़े भी बनना स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ पे हमारा तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा गर्म होगा तो पकौड़े ऊपर से हमारे ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। हल्के मतलब ऑयल जो है हमारा हल्का गर्म होना चाहिए और उसमें हम जब पकौड़े डालेंगे तो वो हल्की आंच पे पकेंगे तो वो अंदर तक पकौड़े अच्छे से क्रिस्पी भी हो जाएंगे और गल भी जाएंगे। ठीक है, ऊपर से डार्क ब्राउन नहीं होंगे। अगर हम बहुत तेज़ गर्म ऑयल में डालेंगे तो वो फ़ौरन ऊपर से डार्क ब्राउन हो जाएंगे, गोल्डन हो जाएंगे और अंदर से हमारा बेसन कच्चा रह जाएगा। चलें जी, यहाँ हमारे पकौड़े भी माशाल्लाह कितने क्रिस्पी और क्रंची गोल्डन ब्राउन कलर के हमारे पकौड़े तैयार हो गए हैं। सेम इसी तरह हम दूसरे जो बाकी रह गए हैं सारे पकौड़े हम तैयार कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 19 रोज़े की इफ्तारी होगी आज, और अल्लाह ताला हम सब के रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए और सबकी परेशानियां दूर करे। इसी दुआ के साथ हमें दें इजाज़त। कल मिलेंगे इंशाल्लाह 20वें रोज़े की इफ्तारी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और थोड़ी सी ज़ैनब की बातें सुन लें। देखिए बेचारा काम में ये मैंने कपड़े पहना है, ये हम ठीक है मत बाय।